शेफ मंसूर शेफ मंसूर बनाएंगे मज़ेदार हलवा। और हलवा मंसूर शुरू से बड़ा मज़े का बनाते हैं। चलें अब इसमें सूजी ऐड कर देंगे सारी सोक की हुई। ज़र्दे का कलर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ के साथ ही। हलवा ना हमें ज़रा पीला पीला चाहिए आज, जो हलवा पूरी वालों के पास होता है ना, येलो कलर का हलवा, वो वाला बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी निकले हैं मंसूर और मैं, कुछ घर के ज़रूरी काम थे हमेशा की तरह। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पेट में भी और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा 3-4 दिन से ना तो कुछ भी ना मैं शूट कर पाई हूँ, ना मैं कोई वीडियो अपलोड कर सकी हूँ। तो इंशाल्लाह आज देखते हैं कि हमारी क्या रूटीन होगी। तो सलाम आप भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोगों के? यार गर्मी जाने का नाम ही नहीं। गर्मी नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया इतना। अभी सितंबर आधा गुजर गया है और अभी तक इतनी गर्मी है, पसीने ज़रा सा बस बाहर निकलो ना तो समझ नहीं आती कितनी गर्मी कैसे है। बस इंशाल्लाह अल्लाह करे मौसम अच्छा हो जाए तो उसके बाद फिर दिल भी करेगा बहुत कुछ करने को, जाने घूमे फिरेंगे, जाके कुछ पकाएंगे खाएंगे, कोई घर पे बारबेक्यू करेंगे। लेकिन इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। नर्सरी देखो कितने खूबसूरत पौधे हैं। मंसूर एक एलोवेरा का पौधा तो ले दे मुझे, एक एलोवेरा, एक पुदीना, धनिया और लेमन। अम्मी कह रही है 2-4 पौधे लगाते हैं नर्सरी से लेके ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-4 पौधे ले लूँ। बाहर है ना हमारी घर के बाहर जो क्यारी है ना, हाँ उधर लगा देते हैं ना। तो ये कि चलो पुदीना, धनिया, मिर्चें और मतलब एलोवेरा, वो ज़रा अच्छी चीज़ें घर के बाहर ही होंगी ना, तो बंदे को टेंशन नहीं होती कि ऐसे तोड़ो फ्रेश पुदीना और कावा बनाओ, चटनी बनाओ, बड़ा मज़ा आता है। तो ये मैं आज लूँगी इंशाल्लाह वापसी पर ना। अभी तो काम जा रहे हैं, काम से वापसी पर इंशाल्लाह जब आएंगे तो फिर देखेंगे, अगर नर्सरी खुली हुई तो फिर यहाँ से पौधे लेके जाएंगे आज। हाँ फिर क्या बंदा कह सकता है कि हम जिम्मेदार हैं, हमारे अपने पुदीने के बाग हमें पुदीने के बाग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पौधा चाहिए थोड़ा सा, कि फ्रेश पुदीना तोड़ के बंदा यूज़ कर ले। जैसे ही पुदीना लेकर आते हैं ना बाहर से, उसी टाइम वो फ्रिज में जितना भी मैं उसे लपेट लेती हूँ, टिश्यू में लपेट के रख लूँ, अखबार में लपेट के रख लूँ, पेपर में रख लूँ, वो ख़राब हो ही जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं पुदीने का पेस्ट बना के ना फ्रीज कर देती हूँ, धनिया पुदीना हरी मिर्च का ना, चटनी वगैरह के लिए। चले वो चटनी की ठीक है, लेकिन कहवे में तो यूज़ नहीं हो सकता ना। तो मुझे कहवे के लिए, चाय के लिए तो मुझे पुदीना फ्रेश चाहिए होता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पुदीना जो है छोटा सा घर पे लगाऊँ पौधा। तो वापसी पे लेते हैं इंशाल्लाह। तो जी हम निकले थे दोपहर को, तो अभी शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम होने लगा था। काम हमारे तकरीबन सारे ऑलमोस्ट डन हो गए थे, तो बस अब वापस घर की तरफ ही जाएंगे। बट मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और बस घर से निकल पड़े थे। तो मैंने मंसूर से कहा कि मुझे घर जाकर अभी कुछ बनाना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो भूख लग गया तो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर एक पास में ही कॉफ़ी शॉप है क्लासिको, तो यहाँ से हम लोगों ने कहा कि चले कॉफ़ी पीते हैं। बट मंसूर ने कहा कि कॉफ़ी रहने देते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा भी लेते हैं, क्योंकि खाली पेट हैं तो कॉफ़ी ऐसे खाम खा नहीं पीनी चाहिए। तो बस यहाँ पर फिर मैंने उनको बोला कि जो आपको पसंद है आप मंगा लो। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया और कोई बर्गर और हमने रैप वगैरह हल्का फुल्का ऑर्डर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना था, क्योंकि शाम को डिनर होगा तो फिर खाना नहीं खाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रैप ऑर्डर किया और मंसूर ने अपना बर्गर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना मज़े से एंजॉय किया, काम भी काफ़ी सारे डन हो गए थे, तो चलो हमारी पार्टी शार्टी भी साथ हो गई थी। और यहाँ पर मुझे मिंट मार्गरेटा बहुत पसंद है, तो मैंने ये ठंडा ठंडा ऑर्डर किया था। तो हमने अपना खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद देखिए रात होने वाली थी। अभी घर जाऊंगी, घर जाकर फिर उसके बाद जो भी होगा काम शाम करना है, खाना वाना बनाऊंगी। बट उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। अभी इससे आगे का जो आप व्लॉग देखेंगे वो नेक्स्ट डे का है, क्योंकि नेक्स्ट डे था 12 रबीउल अव्वल। तो मंसूर ने बनाया था बहुत ही मज़ेदार टेस्टी वाला हलवा, वो भी हलवाइयों वाला तो बहुत मज़े का हलवा बनाते हैं मंसूर। रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उम्मीद है अच्छी लगेगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हो रही है जनाब हलवे की तैयारी, और आज हलवा बना रहे हैं मंसूर साहब देखते हैं कि मंसूर साहब हलवा कैसे बनाते हैं जी। ऑयल के अंदर डाली है चीनी, दूध नहीं डालेंगे इसके अंदर, खाली बस यही ऑयल और ये, और इलायची नहीं डाली अभी डालनी है, बाद में डालते हैं। हाँ इसमें इलायचियाँ डालेंगी। और यहाँ पर हमने सूजी को भिगो के रख दिया पानी में आधे घंटे के लिए, तो फिर इसमें डालेंगे सूजी। पहले वो सूजी को ऑयल में भून के उस तरह बनाते थे, फिर ये बाबा फूड सीक्रेट वाले ने बताया था तरीका। हाँ मंसूर ने, वो शेफ है ना बाबा फूड RRC वाले, हमने कहा आज उसके तरीके से बनाते ये हैं। उनकी रेसिपी है। तो आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से हलवा बन रहा है।
तो देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर सारा सामान भी आया हुआ है, इसमें किशमिश है, इसमें इलायचियाँ हैं और ये जर्दा कलर है, ये भी डालेंगे इसमें, येलो येलो सा बनेंगे। वो जो है ना कि आप हल्के इसको सूजी को ना सारी रात भिगो के रख दें। अच्छा, वो उसने तरीका बताया कि जिस तरीके से ये होटलों वाले बनाते हैं ना हाँ, हलवा पूरी वाले, बिल्कुल सॉफ्ट बनता है उनका सॉफ्ट हलवा। बनता है वो हलवा, तो सारी रात वो भिगो देते हैं। हमने 2 घंटे पहले भिगोई है। हाँ, 2 घंटा भी काफी है, अच्छी खासी फूल जाती है सूजी, हाँ। काफी है ये भी। तो देखते हैं आज कैसा बनता है। हाँ, आज नए स्टाइल से हलवा बन रहा है तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। पानी डाला इसमें 1 गिलास, तभी थोड़ा सा डाला क्योंकि जो है ना वो सूजी चीनी हमारी ब्राउन हो गई है, बिल्कुल मज़ेदार। वो शीरा बन जाएगा ना, ब्राउन हाँ, शीरा। अब ये ब्राउन कलर का शीरा बन जाएगा। थोड़ा सा पहले कैरेमलाइज कर लो बस, उसके बाद फिर पानी डाल के तो इसको अच्छे से शीरा बना लेंगे। शेफ मंसूर शेफ मंसूर बनाएंगे मज़ेदार हलवा, और हलवा मंसूर शुरू से बड़ा मज़े का बनाते हैं। ये सिर्फ आज हम इनसे, मैंने कहा आज आप ही बनाओ क्योंकि ये हमेशा घर बनाते हैं। हलवा पूड़ियों की दुकान थी ना। नहीं, शौकीन हो, बड़ा अरसा मैंने असल में शौकीन है, दुकान कोई नहीं थी। आपको मीठा वैसे बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा चले आज करनी है जनाब खैरात वगैरह करेंगे, तो नान मंगाती हूँ, बुजुर्ग को उठाती हूँ, नान ले आते हैं और फिर हलवा नान बांटेंगे, अल्लाह के नाम पे खैरात करेंगे। आज 12 रबीउल अव्वल भी है तो इस सिलसिले में ये हलवा बन रहा है स्पेशल। जी वाह। और इतनी क्वांटिटी में मुझे वैसे भी डर लगता है, मैंने कभी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया। 1 किलो सूजी है, 1 किलो चीनी है ना, और 1 पैकेट ऑयल का 1 किलो वाला है ना। चीनी 1.5 किलो। 1.5 किलो और भी डाली आपने? 2 किलो थी ना। अच्छा, 2 किलो थी, ओके। मीठा तो खैर अपनी मर्जी से आप जितना मर्जी कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। नहीं, हलवे में ज़्यादा डालता है सूजी। और अब ये डाल दें इसके अंदर, इलायचियाँ तोड़ के रखी हैं, अभी ठहर जाए। और ये जर्दे का कलर भी मैं थोड़ा सा ना इसको घोल के आती हूँ, ये जब हम सूजी डालेंगे तब ये ऐड करेंगे। हलवा ज़रा येलो येलो सा रहता है, हो जाए ना ज़रा। हाँ, ज़रा ये मेल्ट हो जाए उसके बाद सूजी डालते हैं, वरना फिर ये ना उसके अंदर आता रहेगा। हाँ। और ऑयल में जो हमारी चीनी थी ना, उसको हल्की सी आंच पर ना ऑयल के अंदर ही मेल्ट होने दिया था, तो उसका कलर ना ब्राउन सा हो गया था। पहले मुझे लगा शायद जल रहा है, लेकिन मंसूर ने कहा नहीं, इसको हल्का सा कैरेमलाइज करते हैं, उसके बाद ही हलवे का कलर और टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। चलें, अब इसमें सूजी ऐड कर देंगे सारी सोक की हुई। वाह, कितनी अच्छी हो गई है ना। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये सूजी। और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि इसका जो है ना पानी खुश्क नहीं हो जाता, और ये हमारी भून जाएगी। हाँ, ये भी डाल देते हैं, इलायचियाँ तोड़ ली हैं, थोड़ी सी किशमिश हमें मिली है यहाँ से किशमिश, आज दुकानें बंद हैं तो थोड़ी सी थी वही ले आए हैं। और ये जर्दे का कलर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं साथ के साथ ही। हलवा ना हमें ज़रा पीला पीला चाहिए आज, जो हलवा पूरी वालों के पास होता है ना, येलो कलर का हलवा, वो वाला बनाना है। तो जी इसके लिए फूड कलर भी चला गया, और अब ये सूजी पकेगी। थोड़ा आँच खोल लें, चलिए इसकी आँच खोल देते हैं। और हम बर्नर पे बना रहे हैं, इसकी गैस अच्छी होती है, इसकी जो है ना चूल्हे की बहुत लाइट होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पकाएंगे आज मज़ेदार सा। कहाँ तक पहुँचा जी हलवा? बस इसको हिलाते रहना काफ़ी देर ना। अच्छा, मुसलसल अब आप इसको चम्मच चलाते रहेंगे? हाँ, चम्मच चलाना ज़रूरी है साथ के साथ में इसको, वरना ये चिपक जाएगा। वाह, कलर कितना प्यारा आ रहा है, मतलब आज लग रहा है मुझे वाकई हलवा पूरी वाला हलवा है ना। हाँ, थोड़ा इसको भूनेंगे अच्छी तरह। हाँ, इसको अच्छी तरह पकाना है, ये दाना है ना बिल्कुल सॉफ्ट करना है। पानी काफ़ी है? पानी नहीं डालना होगा सब। हाँ, बस इसको अब भूनेंगे। अच्छा, हाँ, इसको छोड़ना नहीं है आपने, ताकि ना ये जल ना जाए, बस इसको जो है ना हल्की हल्की आंच पे पकते जाएगा तो ये बड़ा मज़ेदार बन जाएगा। और यहाँ पर जी हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ी सी देर है, घी निकल आया है और ये काफ़ी भुन रहा है। अब ये निकाला मैंने टेस्ट करने के लिए, इसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कि कैसा है। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो मज़ेदार सा हलवा है रेडी हो चुका है। और अब मंगाती हूँ नान और इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। शॉपर्स बना के दूंगी अबू ज़र को, तो ये जाके ना गरीबों में तकसीम कराएगा। और यहाँ पर नान आ गए हैं और अब इस तरह नान के अंदर जो है ना हलवा डालते जाएंगे और इस तरीके से शॉपरों में पैक करके तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं फटाफट से सारे जितने भी ये नान आए हुए हैं ना, इन सब के बनाती हूँ ये पार्सल। मलाइका आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए, तो जल्दी से काम हो जाएगा क्योंकि शाम होने वाली है, तो शाम से पहले सारा बांट देते हैं।
और बस यहाँ पर फटाफट से पार्सल पैक करेंगे और जाके इसको तकसीम करेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा और हलवे की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो यहाँ पर बहुत ही वाकई सच में हलवा बहुत मज़े का बना था और हम सब ने भी इसको बहुत इन्जॉय किया था। घर वालों ने भी खाया था, सबको तकसीम भी किया था और माशाल्लाह इतनी बरकत हो गई थी ना कि मेरी सोच से भी ज़्यादा पार्सल भी बन गए और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहीं करती हूँ मैं अपने आज की व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।